Konnichiwa minasan, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मीना नो निहोंगो लेसन नंबर 2 ग्रामर करने वाले हैं। जैसे मैंने लेसन नंबर 1 अपलोड कर दिया था और लेसन नंबर 2 की केवल वोकैबुलरी अपलोड करी थी, तो आज हम वो ग्रामर फिनिश करने वाले हैं। तो अब वो सीरीज़ मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि बीच में हिरागाना काताकाना की वीडियो हो गई थी। ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू विद दिस मीना नो निहोंगो लेसन 1 to 25 सीरीज। मेरा फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न है लेसन नंबर 2 का, दैट इज कोरे सोरे एंड आरे, राइट? सो मीनासान, कोरे मीन्स this, sore means that, and are means that over there। ठीक है। सो मीनासान, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमें कोरे यूज करना है, कहाँ पे सोरे और कहाँ पे आरे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये है ए सान और ये है बी सान, ठीक है। तो जो चीज ए सान, सपोज करो ए सान के पास ये चीज रखी है, राइट? तो ये चीज ए सान के लिए हो गई कोरे और बी सान के लिए हो गई सोरे, ठीक है। अब एक चीज मेरे पास ये रखी है बी सान के पास, तो ये बी सान के लिए हो गई कोरे और ए सान के लिए हो गई सोरे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे रखी है, यहाँ पे, ठीक है, ये है सी सान, ठीक है। तो ये ए सान के लिए भी आरे हो गई और बी सान के लिए भी आरे हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो चीज हमारे पास होती है वो होती है कोरे, और जो हमसे थोड़ी सी दूर होती है वो होती है सोरे, और जो हमसे बहुत ज्यादा दूर होती है वो होती है आरे, ठीक है। अब इसको यूज करने कैसे करना है मीनासान, जैसे कि एक कोरे का एग्जांपल ले लेता हूं, बाकी सोरे और आरे भी सेम रहेंगे। कोरे प्लस वा प्लस नाउन प्लस दिस, ठीक है। दिस इज द सेंटेंस पैटर्न। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस इज अ पेंसिल, ठीक है, मेरे को बोलना है कि दिस इज अ पेंसिल, ये पेंसिल है। तो सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग दिस मतलब कोरे, राइट? वा पेंसिल इज एम्पित्सु, कोरे वा एम्पित्सु दिस, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को जैसे मेरे को बोलना है दैट इज अ कार, सेम सेंटेंस पैटर्न रहेगा लेकिन दिस की जगह दैट हो जाएगा। जो दैट क्या होता है? सोरे, सोरे वा कुरुमा देस, ओके। सो मीनासान, सोरे वा कुरुमा देस। I hope there is no doubt in kore sore are now. Okay, now let's move to the next sentence pattern minasan, that is kono sono ano, right? kono sono ano भी this that and that over there होता है, लेकिन minasan kono plus noun, sono plus noun and ano plus noun, right? kono plus noun, sono plus noun and ano plus noun, right? So minasan, here what we do, for example, I want to say this is my pencil, ठीक है। ये तो सेम सेंटेंस जैसे पुराने की तरह हो जाएगा, कोरे वा वाताशी नो एम्पित्सु देस, ठीक है। कोरे वा वाताशी नो एम्पित्सु देस। अब इसी सेंटेंस को मैं बोलता हूं, दिस
pencil is mine, right? This pencil is mine. अब this के बाद देखो noun आ गया. अगर this that के बाद अगर noun आता है मीना-सान, तो मेरा सेंटेंस पैटर्न क्या हो जाएगा? कोनो एम पित्सु. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि कोनो सोनो आनो तब यूज होगा जब दिस के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा. ठीक है, जैसे दिस के बाद इज आता है तो कोरेवा सोरेवा आरेवा, लेकिन दिस के बाद अगर नाउन आता है तो कोनो प्लस नाउन. कोनो एम्पित्सु वा वाताशिनो देस. वाताशिनो देस. Right? Another example, for example, if I want to say that bag is yours, वो तुम्हारा बैग है. राइट, सो दैट के बाद भी नाउन आ गया तो सेंटेंस क्या होगा? सोनो काबान वा अनाता नो this. Now next sentence pattern, Meena-san. So we have so this and soja arimasen. Right? So this and soja arimasen. Now where we use so this and where we use soja arimasen. For example, किसी ने आपसे पूछा, ठीक है, let's say कोरेवा होन देस्का. ठीक है, होन देस्का. ठीक है, किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कोरेवा होन देस्का. ठीक है, तो मीना-सान जब हम इसका आंसर करते हैं ना, कोरे सोरे आरे, ठीक है, जब हम कोरे सोरे आरे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो रिप्लाई में बोलते हैं हाई सो दिस. अगर आप बोलते हो हाँ यस इट इज, ठीक है, तो आप बोलोगे सो दिस. अगर आप बोलोगे नो इट इज नॉट, सो आप क्या बोलोगे? ये सोजा आरिमासेन. I hope it is clear now. So let me explain again. जब भी कोरे सोरे आरे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मीना-सान, तो अगर आंसर यस है तो हाई सो दिस बोलेंगे, और आंसर अगर नो है तो ये सोजा आरिमासेन बोलेंगे. Understood? Now next topic, Meena-san, the fourth one, right? S1 का S2 का. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मीना-सान दो क्वेश्चन आपको एक ही उसमें बोल दिए, सेंटेंस में बोल दिए. ठीक है, तो इसका मतलब है जो आंसर होता है ना वो इटसेल्फ क्वेश्चन में होता है. ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं ये इंग्लिश की क्लास है, जापानीज की क्लास है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज जापानीज क्लास. राइट, सो दिस इज वेरी इजी. जैसे कि आपसे जैसे मेरे पास है, फॉर एग्जांपल I have Japanese book, right? So if I say this is Japanese book or English book, ठीक है, दिस इज जापानीज बुक और इंग्लिश बुक. किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? सो इज दिस जापानीज बुक और इंग्लिश बुक. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में ही बोला था ये मेरी इंग्लिश जापानीज की बुक है, तो मैं क्या बोलूंगा? तो क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन बना लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या बनेगा मीना-सान? कोरेवा
निहोंगो नो होन देस का, कोरे वा निहोंगो नो होन देस का, एइगो नो होन देस का। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखो, आंसर कहाँ से ऑलरेडी मिल गया। मैंने बोला था ना जापानीज की बुक है, तो किसी ने दो आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या ये जापानीज की बुक है, इंग्लिश की बुक है? तो हमें पता है जापानीज की बुक है, तो आंसर देखो ऑलरेडी इसमें है, तो हम क्या बोलेंगे, निहोंगो नो होन देस। जैसे ही आपसे कोई पूछ ले कि अनाता वा इंदोजिन देस का, निहोंजिन देस का, सो फॉर एग्जांपल यू आर इंडियन, राइट? तो आप क्या बोलोगे, वाताशी वा इंदोजिन देस, राइट? नाउ नेक्स्ट मीना-san we have N1 no N2, फिफ्थ सेंटेंस पैटर्न है N1 no N2। ठीक है, जैसे कि मैंने लेसन 1 में भी बताया था, नो का मतलब क्या होता है, का, के और की, राइट? और अगर इंग्लिश में बात करें तो ऑफ और अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो जैसे लेसन नंबर 1 में क्या किया था हमने, कोरेवा सॉरी वाताशी वा ABC काइशा नो काइशा इन दिस, तो वहां पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थे। यहाँ पे हम चीजों के बारे में बात करेंगे, ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है। ठीक है, तो इस केस में जैसे मेरे को बोलना है, दिस इज यामादाज हाउस। ठीक है, दिस इज यामादाज हाउस, यह यामादा का घर है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, कोरेवा यामादा सान नो ऊंची देस। ऊंची भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मेरे को बोलना है, दैट पेन इज माई पेन। अब देखो दैट के साथ पेन आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट कोनो सोनो आनो यूज करो। तो सोनो पेन वा वाताशी नो देस। ठीक है, ऐसे ही मेरे को बोलना है, दिस इज माई नोटबुक। ठीक है, वोकेबलरी पढ़ लेना मीना-san ये लेसन करने से पहले। तो दिस इज माई नोटबुक, सो कोरेवा वाताशी नो नोटो देसु। ठीक है, कोरेवा वाताशी नो नोटो देसु। अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट सेंटेंस पैटर्न मीना-san जो इस लेसन का है वो है सो देसु का। ठीक है, सो देसु का, इसका मतलब होता है इज दैट सो, ऐसा है क्या? हिंदी में बोलते हैं ना, ऐसा है क्या? जैसे सपोज करो ये इंग्लिश की क्लास, जापानीज की क्लास है, राइट? और कोई आपसे, किसी ने बाहर से कोई आपसे आके पूछ ले, कोरेवा एइगो नो कुरासु देसु का, राइट? लेकिन आपको तो पता है ना जापानीज की क्लास है, तो आप बोलोगे इए कोरेवा निहोंगो नो कुरासु देसु, राइट? तो वो रिप्लाई में क्या बोलेगा, सो देसु का, इज दैट सो। ठीक है, तो जैसे आपने क्वेश्चन बोला, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, कोरेवा अनाता नो होन देसु का। ठीक है, कोरेवा अनाता नो होन देसु का। आपने रिप्लाई में क्या किया, इए यामादा सान नो देसु। ठीक है, आपने क्या बोला, नो इट्स यामादाज पेंसिल। ठीक है,
तो रिप्लाई में बंदा क्या बोलेगा? सो दिस का, राइट? सो दिस का. सो मीनासान लेट अस रिवाइज क्विकली. सो द फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न था कोरे सोरे आरे. जो चीज मेरे पास है वो होती है कोरे, जो चीज किसी दूसरे के पास है वो होती है सोरे, और जो दोनों से दूर है वो होती है आरे, राइट? नेक्स्ट वी हैव कोनो सोनो आनो. जब भी दिस दैट और दैट ओवर देयर के बाद नाउन डायरेक्ट आएगा तो हम कोनो प्लस नाउन यूज करेंगे, सोनो प्लस नाउन यूज करेंगे एंड आनो प्लस नाउन यूज करेंगे. थर्ड सेंटेंस पैटर्न मेरा क्या था मीनासान? सो दिस सोजा आरी मासेन, राइट? जब भी क्वेश्चन कोरे सोरे आरे में बोला जाएगा, ठीक है, तो जब आंसर आपका यस होगा तो सो दिस, नो होगा तो सोजा आरी मासेन, राइट? नेक्स्ट यू हैव S1 का, S2 का. सो मीनासान जब दो क्वेश्चन एक में ही पूछे जाते हैं तो आंसर उसके अंदर ही होता है. तो जैसे कि किसी ने पूछा कोरेवा निहोंगो नो होन दिस का, एइगो नो होन दिस का, तो आपने क्या बोला? निहोंगो नो होन दिस. N1 नो N2, ये उसकी पेंसिल, ये उसका पेन, ये राहुल का पेन, तो ऐसे हम यूज करते हैं. दिस इज यामादा's हाउस, सो कोरेवा यामादा सान नो ऊची दिस, ठीक है? अब लास्ट में क्या है? सो दिस का. सो दिस का मतलब इज दैट. सो किसी ने आपसे पूछा, ठीक है, आपने रिप्लाई दिया और रिप्लाई में उसने क्या बोला? इज दैट. सो राइट. सो दीज आर द 6 सेंटेंस पैटर्न. आई होप मीनासान आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें. लेसन नंबर 1 और 2 से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जापानीज विद आरजे, राइट? सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, so you can contact me. So till then minasan, matane, arigatou gozaimashita.